दिनेश अपनी पत्नी पर बहुत अत्याचार करता था और वो दिन ब दिन अपना दिमागी संतुलन खोती जा रही थी। दिनेश के दूसरी औरतों के साथ नाजायज संबंध थे और उसके बेटे और बेटियां भी बाप के नक्शे कदम पर चल रहे थे और उन्हें भी माँ की ज़रा भी चिंता नहीं थी। एक दिन दिनेश ने पत्नी को डंडा मारा तो वो पागल हो गई और अचानक एक दिन वो कहीं गायब हो गई। कुछ समय के बाद उसकी बेटियां घर से भाग गईं और बहू ने उसे घर से निकाल दिया तो वो बीमार सड़क पर पड़ा रहता था। एक दिन उसके पास एक गाड़ी रुकी तो उसके होश उड़कर रह गए क्योंकि उसके अंदर से दिनेश रात के 1 बजे घर का दरवाज़ा बजा रहा था। उसकी पत्नी घर में बने छोटे से मंदिर में बैठी आंसू बहा रही थी। जब उसे दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई उसने अपने आंसू साफ किए और कमरे से बाहर आ गई। बच्चे उस टाइम सो चुके थे। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने दिनेश नशे में धुत खड़ा था। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया था। उसके मुंह में पान था। वो गाना गुनगुना रहा था। वो इस कदर नशे में था कि चलना मुश्किल हो रहा था। उसकी पत्नी सरस्वती ने उसे सहारा देते हुए कमरे में जाकर बेड पर लिटाया था। वो जानती थी कि उसका पति कहाँ से आया है और कहाँ के गाने गुनगुना रहा है। उसने अपने आंसू साफ किए, फिर उसके जूते उतारकर एक तरफ रखे। वो बिल्कुल बेहोश हो चुका था। सरस्वती की शादी को 15 साल का समय गुजर चुका था, लेकिन वो दिनेश की इस आदत को सुधार नहीं सकी थी। शादी के 8 दिन बाद ही उसे जब ये पता चला कि दिनेश को शराब पीने की आदत है, पहले तो वो ये देखकर ही परेशान सी हो गई थी क्योंकि सरस्वती के घर का माहौल धार्मिक था। वो सुबह उठकर सबसे पहले नहाकर भगवान की आरती करती थी, लेकिन पति बिल्कुल अलग था। पूजा अर्चना करना तो दूर की बात, वो तो शराब जैसे नशे का भी आदी था। घर में पैसे की रेल-पेल थी, कारोबार भी अच्छा करता था, लेकिन इस बुराई की लत में पड़ चुका था। ना सिर्फ ये बल्कि दूसरी औरतों के साथ भी इसके गलत संबंध थे। अभी भी वो कोठे से ही आया था और ये अब से नहीं था। ये सिलसिला तो शादी के शुरू दिन से ही था। सरस्वती पहले तो बहुत परेशान हुई। उसने बहुत मना किया कि दिनेश ये सब ठीक नहीं है, ये पाप है और पाप का असर ज़िंदगी में ज़रूर आता है, लेकिन दिनेश उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो ज़्यादा मना करती तो उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारता था। उससे कहता था कि ज़बान बंद कर, अपना धर्म कर्म अपने पास में रख, मुझ पर थोपने की कोशिश ना कर, ये ना हो कि मैं तेरी टांगे तोड़कर रख दूँ। सरस्वती गरीब परिवार से संबंध रखती थी, इसलिए चुपचाप एक कोने में होकर बैठ जाती और रोने लगती। वो चाहती थी कि उसका पति इन गलत कामों से दूर रहे। उसकी शादी को 5 महीने हुए थे कि जब वो उम्मीद से हो गई। उसने सोचा कि शायद जब ये बाप बनेगा तो इसे एहसास हो जाएगा, लेकिन दिनेश की रूटीन में कोई भी फर्क नहीं आया था। वो हर तीसरे चौथे दिन शराब पीकर और रात दूसरी औरतों के साथ गुजार कर रात 1-2 बजे घर आता था, तो कभी और देर से आता। उसे पत्नी की कोई चिंता न थी कि वो प्रेग्नेंट है और इस समय उसे पति की ज़रूरत है। सरस्वती दर्द से तड़प रही थी, लेकिन घर पर कोई नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, क्योंकि सास ससुर जिंदा न थे। सिर्फ दिनेश अकेला ही था और उसे भी सरस्वती की कोई चिंता न थी। उसने रात के 1 बजे पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाया था। उसकी पड़ोसन ही उसे अपने पति के साथ हॉस्पिटल लेकर गई थी। उसके पति ने दिनेश को फ़ोन करके हॉस्पिटल बुलाया था कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, एक बेटा और एक बेटी। उस समय भी दिनेश एक औरत के साथ था। जब उसने ये सुना तो फौरन ही हॉस्पिटल पहुंचा। अपने बच्चों से उसे बहुत ज़्यादा प्यार था। सरस्वती को लगा कि शायद ये अब सुधर जाएगा, लेकिन अब भी उसकी रूटीन में कोई ख़ास अंतर नहीं आया था। बच्चे जब बड़े होने लगे तो बाप को देखते तो समझते कि सबके बाप ऐसे ही होते हैं। जब वो दिनेश को नशे में देखते तो बड़ा बेटा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने लगा। जब वो देखता कि बाप उसकी माँ को गालियाँ देता है, थप्पड़ भी मार देता है और तू करके बात करता है, तो वो भी अपनी माँ को तू करके पुकारने लगा। जब सरस्वती ने ये सुना तो एक बार बेटे के मुंह पर थप्पड़ दे मारा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे तमीज़ से बात किया करो। उस समय उसका बेटा 5 साल का हो चुका था। माँ के थप्पड़ पर वो रोने लगा। जब दिनेश ने ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया था। वो कहने लगा तू होती कौन है मेरे बेटे को थप्पड़ मारने वाली। वो कहने लगी ये बदतमीज़ होता जा रहा है। वो कहने लगा ये तमीज़दारी का सबक तू अपने घर वालों को जाकर पढ़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की। बेटे को भी बाप की शय मिल गई थी, इसलिए कहने लगा कि पापा माँ को 2 थप्पड़ लगाओ ताकि ये सीधी हो जाए। दिनेश को इस बात की परवाह ही नहीं थी कि बेटा बिगड़ रहा है। उसने बेटे के सामने सरस्वती के मुंह पर 2 थप्पड़ जोर से लगाए कि वो ज़मीन पर जा गिरी। फिर उसे बालों से पकड़कर फिर से खड़ा किया। वो रो रही थी तो वो कहने लगा आइंदा अगर तूने मेरे बच्चों पर हाथ उठाया तो तेरे हाथ तोड़कर रख दूंगा। ये कह के वो उसे ज़मीन पर धक्का देकर अपने बेटे को गोद में उठाकर कमरे में ले गया। बेटे को लगा बस माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार रखना है। 6 साल बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हुई। इस बार भी उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ।
ये देखकर दिनेश का सीना और भी चौड़ा हो गया, लेकिन छोटा बेटा भी बड़े बेटे के नक्शे कदम पर चलने लगा। इसके बाद एक बेटी और हुई, लेकिन चारों बच्चे बाप से ज़्यादा प्रभावित थे। बाप को जब माँ के साथ बदतमीज़ी करते देखते तो अपनी माँ की ज़रा भी इज्जत नहीं करते थे, और अगर वो डांट देती तो दिनेश उसे मारने लगता, बच्चों के सामने ही उस पर हाथ उठाने लगता। तो बच्चों को ये लगता था कि बस माँ इसीलिए है, जब भी चाहे इसे मारा जाए। बड़ा बेटा तो अब सरस्वती को गालियाँ देने लगा था। वो कहता था कि अगर तूने मुझे कुछ कहा तो मैं पापा से शिकायत लगा दूंगा। वो तुझे जब तो थप्पड़ मारेगा तब तुझे अकल आएगी। 15 साल गुजर गए थे, लेकिन दिनेश को नहीं बदलना था तो वो नहीं बदला। सरस्वती रोती रह गई। उसे समझाने की कोशिश करती तो वो आगे से गुस्से से भड़कने लगता था। एक बार बड़े बेटे ने बाप को रात को बाहर जाते देखा तो कहने लगा कि पापा मैं भी जाऊंगा, वैसे भी कल मेरे स्कूल की छुट्टी है। वो कहने लगा तुम क्या करोगे बाहर जाके। उस समय दिनेश कोठे पर जाने की तैयारी कर रहा था तो वो कहने लगा वही जो तुम करते हो, मैं भी जाऊंगा, पान खाऊंगा, सिगरेट भी पीऊंगा। जब दिनेश ने सुना तो बजाय उसे डांटने के उसका माथा चूमकर कहने लगा तू है शेर का बेटा, तुझे सारे शौक मर्दों वाले ही हैं। सरस्वती तड़प कर रह गई थी। अपने ही बेटे को वो खुद बिगाड़ रहा था, लेकिन उसे कहाँ चिंता थी। वो अपने बेटे को भी साथ ले जाने लगा तो सरस्वती ने बड़े बेटे का हाथ पकड़ लिया। उस समय बड़ा बेटा 13 साल का था। वो कहने लगी दिनेश कुछ तो शर्म करिए, क्यों अपने बेटे को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं। ये वहाँ गया तो हम दोनों का ही बुढ़ापा खराब हो जाएगा। वो कहने लगा चल कमीनी औरत, चल पीछे हट, ये मेरा शेर बेटा है और इसे मैं अपनी तरह मर्द ही बनाऊंगा, औरत थोड़ी बनाऊंगा जो औरत के सामने बात ना कर सके। औरत सिर्फ पैर की जूती होती है जिसे बस ज़रूरत के समय पहना जाता है और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो उतार कर फेंक दिया जाता है। उसने पैर से सरस्वती को ठोकर मारी और बेटे को भी साथ लेके गया। 13 साल का बच्चा जब कोठे की रंगीनियाँ देखने लगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पहले तो उसे वो माहौल अजीब लगा। औरतें नाच रही थीं, गा रही थीं और मर्द इन पर पैसे लुटा रहे थे। दिनेश ने अपने बेटे को भी 50-50 के कई नोट दिए और कहा कि इस नाचती हुई औरत के ऊपर लुटा दो। पहले तो वो कुछ घबराया था, लेकिन जब बाप ने भी यही सब किया और वहाँ पर मौजूद बाकी के मर्द भी यही सब कर रहे थे तो उसने भी पैसे लुटाना शुरू कर दिए। उसे लगा कि ये काम बहुत अच्छा है। जब वो घर आया तो अपने बाकी बहन भाइयों को भी बताने लगा कि पापा तो रात को बड़े मज़े करते हैं, वहाँ पर नाचने वाली औरतों के पर पैसा लुटाते हैं। बाकी बच्चे छोटे थे इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भाई कहना क्या चाहता है। उसने अपनी जुड़वा बहन से कहा कि ऐसा कर तू माँ का कोई फैंसी सूट पहन कर आ। उस टाइम सरस्वती किचन में व्यस्त थी और सब बच्चे कमरे में बैठे खेल रहे थे। उसकी बहन अपनी माँ का एक फैंसी सूट पहन आई। फिर वो कहने लगा कि मैं गाना गाता हूँ, तू नाच, फिर मैं तुझ पर पैसे लुटाऊंगा। उसे लगा ये कोई खेल है, क्योंकि बच्चे तो नासमझ होते हैं, जो देखते हैं वही समझते हैं कि ठीक है। उसकी बहन नाचने लगी और वो वाह वाह करता हुआ उस पर पैसे लुटाने लगा। खाना तैयार हो गया था, इसलिए सरस्वती जब कमरे में आई तो ये सब देखकर उसके होश उड़े थे। वो नहीं जानती थी कि उसका बेटा बाप के साथ जाकर ये सब कुछ देखता है। जिस बात का डर था वही हुआ था। उसने सब बच्चों के मुंह पर थप्पड़ मारी और फिर खुद भी रोने लगी, इसलिए कि ये कैसी ज़िंदगी है, वो किस तरह से घर को संभाले और माहौल को बदले, जब दिनेश उसका साथ देने के लिए तैयार ही नहीं था। खैर, पहली बार उसने बच्चों को बहुत मारा पीटा था और फिर खुद भी रोई थी। बड़ा बेटा कहने लगा रात को पापा को आने दो, उन्हें बताऊंगा कि तुम्हारे हाथ हम पर बहुत चलने लगे हैं। वो कहने लगी खबरदार, जो तुमने किसी को बताया मैं तेरा मुंह तोड़कर रख दूंगी। फिर अपनी बेटियों से कहने लगी कि तुम लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी और ना ही ऐसी हरकतें करोगी। लेकिन सबके दिलों में माँ के लिए सिर्फ एक जज्बा था और वो था नफरत और घृणा का। उन्हें लगता था कि माँ ऐसी चीज़ का नाम है जिसे जब दिल चाहे ठोकर मार दी जाए, क्योंकि उन्होंने अपने बाप को हमेशा यही करते देखा था। रात को जब दिनेश आया तो बच्चों ने रोते हुए अपनी माँ की सारी बात बताई थी कि इस कमीनी औरत ने हमें बहुत मारा। ये सुनना था कि दिनेश गुस्से से किचन में आ गया और उस समय सरस्वती रोटी बना रही थी। दिनेश ने उसके हाथ को पकड़ा और गर्म तवे पर उसका हाथ रख दिया। पूरा हाथ बुरी तरह से जलने लगा। वो दर्द से बिलबिलाने लगी और रोने लगी और बच्चे ये देखकर हंस रहे थे। दिनेश ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था और गर्म तवे पर रखा हुआ था। वो किससे कहने लगा, इन्हीं हाथों से तूने मेरे बच्चों को मारा है, मैं तेरे हाथ ही जला दूंगा। फिर यही हुआ था। दिनेश ने सरस्वती के दोनों हाथ जला दिए थे। वो बेचारी तड़पती रह गई, लेकिन किसी को भी उसके हाल पर तरस नहीं आया था। वो एक कमरे में रो रही थी और फिर हंसने लगी। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा था। बड़ा बेटा और बेटी 16 साल के हो गए थे, लेकिन माँ की ज़रा भी इज्जत नहीं करते थे। दिनेश सरस्वती को बहुत ज़्यादा मारने लगा था, लेकिन अब वो रोती नहीं थी, लेकिन पागलों जैसी हरकतें करने लगती थी। कभी रोती तो कभी चीखती और कभी हंसने लगती
और उसके बच्चे उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। एक बार वो खाना बना रही थी, जब उसे छत से अपनी बेटी के हंसने की आवाज़ें आईं। वो हैरान थी कि दोपहर के इस समय, जब सब बहन भाई कमरे में लेट कर सो रहे हैं, तो उसकी बड़ी बेटी छत पर क्या कर रही है और किसके साथ हंसकर बातें कर रही है। उस समय उसकी बेटी 11वीं कक्षा में थी। जब वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई तो सामने का दृश्य देखकर वो हैरान रह गई थी। बड़ी बेटी बराबर वाले लड़के के साथ खड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसके हाथ उस लड़के ने पकड़ रखे थे। ये देखकर तो सरस्वती की जैसे जान निकली थी। वो फौरन ही अपनी बेटी के पास आई। ये देखकर वो लड़का घबराकर अपनी छत पर चला गया और सीढ़ियाँ उतरकर अपने कमरे में चला गया। सरस्वती की बेटी भी कुछ डर रही थी। सरस्वती कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या हरकतें कर रही थी? तो वो कहने लगी, मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं किया। वो तो ऐसे थी कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। वो माँ के सामने मुकर गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि बाप तो माँ की बात का विश्वास करेगा ही नहीं। जो बच्चे कहेंगे बस वही सच मानेगा। सरस्वती ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी कि ये पाप है, गलत है, लेकिन उसकी बेटी को समझ नहीं आया। बल्कि रात को रोते हुए अपने बाप से कहने लगी कि माँ का बराबर वाले पड़ोसी अंकल के साथ कोई चक्कर चल रहा है। जैसे ही आप बाहर जाते हैं, माँ छत पर चली जाती हैं। इसे तो हमारी परवाह ही नहीं। मैंने तो खुद माँ को छत पर जाकर बराबर वाले अंकल से बात करते देखा है। ये सुनना था कि दिनेश का पारा हाई हुआ था। उसने ना आओ देखा ना ताओ और ना ही किसी बात की जांच की, बस सरस्वती को डंडों से मारने लगा। वो बेचारी पागल हो गई थी। उसके सर पर बहुत बुरी तरह से चोट आई थी और अब दिनेश की मार खा खाकर उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो और मार खाती। इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। वो कहाँ गई और कहाँ नहीं, किसी को चिंता ना थी, ना दिनेश को ना ही उसके बच्चों को। दिनेश के वो ही काम थे जिसका वो आदी था। रात को शराब पीकर आता और पराई औरतों के साथ संबंध बनाता। उसे पत्नी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने घर में खाना बनाने और सफाई के लिए एक नौकरानी रख ली, जो शाम को सारा काम करके चली जाती थी। बेटियां हर टाइम मोबाइल पर लगी रहती थीं, मेकअप करती थीं, छत पर जाती थीं, आस पड़ोस के लड़कों के साथ चक्कर चला रखे थे। लेकिन दिनेश को परवाह ही कहाँ थी। एक रात जब वो 3 बजे आया था तो दरवाज़ा बड़ी बेटी ने खोला था। उस टाइम वो फैंसी कपड़े पहने मेकअप किए तैयार थी। ये देखकर दिनेश को धचका सा लगा था। बाप को देखकर वो घबरा कर फौरन ही अपने कमरे में चली गई। पहली बार दिनेश का नशा टूटा था। इस समय ये तैयार होकर क्या कर रही थी? बेटा बेटी 18-19 साल के हो गए थे। बेटा बाप की तरह अभी से शराब का आदी होने लगा था। किसी भी बच्चे का पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान न था। बेटियां अपने कमरे में सोती थीं और बेटे अलग कमरे में सोते थे। दिनेश अपने कमरे में आया, लेकिन इस बार बेचैन था। शराब पीने के बाद भी उसे नशा नहीं चढ़ा था, ना ही नींद आ रही थी। बार बार बड़ी बेटी के कमरे की तरफ ध्यान जा रहा था, जिसकी लाइट जल रही थी। वो अपने कमरे से बाहर आया। वो अभी अपनी बेटी के कमरे के पास गया ही था कि उसके पैरों के नीचे से जान निकली थी, क्योंकि अंदर से एक लड़के की उसकी बेटी के साथ हंसने और बात करने की आवाज़ें आ रही थीं। जब उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए थे। छोटी बहन को वो नींद की दवा पिलाकर सोफे पर सुला चुकी थी और एक लड़के के साथ बेड पर बैठी बातें कर रही थी, हंस रही थी। ये देखकर दिनेश को बहुत गुस्सा आया। वो लड़का तो दिनेश को देखकर घबरा गया। दिनेश ने उस लड़के को कॉलर पकड़ लिया कि तुम मेरी बेटी के कमरे में क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा, तुम्हारी बेटी ने खुद मुझे बुलाया है। ये कहकर उसने अपना कॉलर छुड़वाया और कमरे से बाहर निकल गया। पहली बार दिनेश ने अपनी बेटी के मुंह पर थप्पड़ मारा था, लेकिन वो बाप से लड़ने झगड़ने लगी, जबान लड़ाने लगी। शोर की आवाज़ सुनकर उसके बेटे उठकर आ गए, लेकिन छोटी बेटी बेसुध सोई हुई थी, क्योंकि बड़ी बहन ने उसे नशे की दवाई दे रखी थी। पहली बार दिनेश को यह एहसास हुआ कि सरस्वती उससे ठीक ही कहती थी, लेकिन बेटों ने भी कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब आप गैर औरतों के साथ रातें बिता सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमें भी ऐसी ही आज़ादी चाहिए जैसी आज़ादी आपको मिली हुई थी, जिस आज़ादी में आपने ज़िंदगी गुजारी थी। अपने बच्चों के मुंह से ये सुनकर दिनेश को बहुत गुस्सा आया। जैसे उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो बड़े बेटे ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो भी 19 साल का था और कद में भी दिनेश जितना हो चुका था। उसने बाप का हाथ पकड़कर उसे पीछे धक्का दिया था। पहली बार वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिरा था। फिर वो गुस्से से आंखें दिखाने लगा और कहने लगा कि आज के बाद अगर हम पर हाथ उठाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ भी वैसे ही जला दूंगा जैसे कभी तूने हमारी माँ के जलाए थे। हमने अपनी माँ की इज्जत नहीं की तो तेरी क्यों करेंगे? अपने बच्चों के मुंह से ये सब सुनकर तो उसके होश ठिकाने आए थे। सरस्वती उससे कहती रहती थी कि बच्चों के सामने ये सब मत किया करो, कल को ये तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएंगे। लेकिन वो सरस्वती की एक बात नहीं सुनता था। जैसे जैसे समय बीतने लगा, बेटों ने बाप की हर चीज़ पर कब्जा करना शुरू कर दिया, हर चीज़ अपने नाम करवा ली।
बेटों की आवारगी से सारा मोहल्ला परिचित था, इसलिए कोई भी रिश्ता लेकर उनके घर नहीं आता था। जब भी दिनेश रिश्ते की बात करता तो लोग उसकी बेटियों को देखकर ही पीछे हट जाते थे, क्योंकि वो वीडियोस बनाती थी और ऐसी अश्लील तरह की वीडियो बनाती और फिर उन्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी पोस्ट करती थी। इसलिए कोई भी शरीफ लड़के उन्हें अपनाने के लिए तैयार न थे। बड़े बेटे ने भी अपनी पसंद की एक आवारा किस्म की लड़की से शादी कर ली और उसे घर ले आया। ये देखकर दिनेश ऐसे था कि जैसे चकरा कर गिर पड़ेगा। पहले ही औलाद उसके हाथ से निकल चुकी थी और अब बेटे ने जो काम किया था वो शर्मनाक सी हरकत थी, क्योंकि उसने एक वेश्या से शादी की थी। शादी क्या की थी, उसे खरीद कर लाया था। घर का माहौल और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। बहू हर समय सजी सवरी गाने लगाकर नाचती फिरती थी, लेकिन असल होश तो दिनेश के उस समय उड़े थे जब उसकी बड़ी बेटी घर से भाग गई थी। तब तो मोहल्ले वालों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि उसने दूसरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसे रोज़ मारते पीटते थे। अब देख तेरी बेटियां तेरी तरह आवारा हो गई हैं। बड़ी बेटी की देखा देखी छोटी ने भी घर से भागकर ही शादी की थी। वो तो अब बिस्तर से लग गया था, वो दिल का रोगी हो चुका था। लेकिन बहू से खाने पीने को भी नहीं पूछती थी। छोटा बेटा भी सिगरेट पीने लगा था और नशे का आदी हो गया था। चारों बच्चे दिनेश के हाथ से निकल चुके थे। जब वो बहू से कहता कि मुझे खाने का कुछ दो तो वो उल्टा लड़ पड़ती थी, कहती थी मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती। एक बार वो ऐसे ही गुस्सा होने लगा, उसने बेटे से बहू की शिकायत की और ये भी कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी तुम लोगों की खातिर अपनी पत्नी की कदर नहीं की, तुम लोगों के कहने पर उसे मारता रहा। बड़ा बेटा कहने लगा कि हमने तो जो कुछ सीखा तुम्ही से सीखा है। तुम हमारी माँ को हमारे सामने मारते थे, उसकी इज्जत नहीं करते थे, इसलिए हमें भी यही लगा कि यही ठीक होता है। फिर हम तुम्हारी इज्जत क्यों करें? दिनेश ने कहा कि ये मेरा घर है और मैं तुम लोगों को धक्के देकर निकाल दूंगा। ये सुनना था कि बेटे ने अपने बाप को बहुत मारा, उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। वो अब सड़कों पर धक्के खाने लगा और भीख मांगने लगा। वो रात को फुटपाथ पर ही सोता था और आंसू बहाता रहता था कि उसने अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, वरना सरस्वती भी घर पर होती। और अगर दिनेश ने अपनी पत्नी को महत्व दिया होता, उसकी बात मानी होती, तो उसका घर स्वर्ग होता। लेकिन उसने तो घर को नर्क बनाकर रख दिया था। जिन बच्चों की खातिर अब पत्नी पर अत्याचार करता रहा, आज उन्हीं बच्चों ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। उसे सरस्वती की बातें याद आती थीं, जिससे वो और भी दुखी होने लगता था। 2 दिन से उसे किसी ने खाना नहीं दिया था। वो सबसे कहता कि मुझे बस एक रोटी दे दो। उसे याद आने लगा कि कैसे वो सरस्वती के सामने से खाने की प्लेट उठा लेता था और कहता था कि आज तू खाना नहीं खाएगी, और वो सिर्फ उसे देखती रहती थी। तो वो कहने लगता कि मेरे टुकड़ों पर पल रही है, मेरी मर्जी कि मैं तुझे खाने को दूं या ना दूं। लेकिन आज वो खुद एक एक रोटी के लिए दूसरों के पैर पड़ता था, विनतियाँ करता था कि मुझे बस खाने के लिए एक रोटी दे दो, मैंने 2 दिन से एक और भी हलक से नहीं उतारा। वो रोता था और कहता था कि अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा और परेशान हूँ। जब एक दिन एक गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई, उस खिड़की का शीशा खुला। 500 का नोट उसने बाहर निकाला था। जब दिनेश ने 500 लेते हुए उस औरत को देखा तो उसके होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सरस्वती थी। जब सरस्वती ने उसे देखा तो माथे पर बल डाल लिए, फिर ड्राइवर से कहने लगी कि गाड़ी आगे बढ़ाओ। ये देखकर दिनेश हैरत की मूर्ति बनकर रह गया। वो तो समझता था कि जो सरस्वती पागल होकर घर से निकली थी, तो वो भी ऐसे ही किसी फुटपाथ पर बैठी रो रही होगी। लेकिन एक आदमी ने उसे सहारा दी और अपने घर ले गया। उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसने सरस्वती को बहन बना लिया, क्योंकि वो आदमी तो बीमार रहता था और सरस्वती उसके बच्चों को संभालने पालने लगी थी। और वो बच्चे उसे बुआ कहते थे, उसे इज्जत देते थे। जिसकी औलाद को वो पाल रही थी वो मर चुका था, फिर भी उसके बच्चों ने सरस्वती को अपनी बुआ समझकर संभाल रखा था। इज्जत और बेइज्जती भगवान के हाथ में होती है और रोजी रोटी भी उसी के हाथ में है, इसलिए कभी भी अपनी पत्नी को कमतर नहीं समझना चाहिए। दिनेश फुटपाथ पर बैठा दहाड़े मार मार कर रो रहा था कि उसने भगवान की दी हुई ख़ास चीज़ की कदर नहीं की, इसलिए वो जो खुद भी फुटपाथ पर होकर रह गया है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।